So without taking much time, let me invite Shaitan Singh Ji, Chairman MPSADC, who will be delivering the keynote address for the valedictory session. A huge round of applause for him. I also request Mr. Abhijit Agarwal to come on stage. Sri KL Meena, Project Director, MPSADC, to come on stage, please. And Mr. Aditya Singh from Department of Science and Technology also to come on stage, please. A huge round of applause for the chief guest for the valedictory session. आज मेरे जीवन में मैं पहली बार पूर्ण रूप से अंग्रेजी मय मंच पर बोलने का अवसर मिल रहा है और सुनने का भी मौका मिला है। MPSADC एवं हमारे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा आयोजित इस 2 दिवसीय डिजिटल एम्पावरमेंट कॉन्फ्रेंस के सफल आयोजन के अवसर पर देश भर से आए मेरे साथियों, मैं आप सबको बधाई देता हूं, आपका स्वागत भी करता हूं। मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के प्रदेश में ताल तलैयों की नगरी भोपाल के इस आयोजन स्थल पर मैं सबसे पहले तो इस निगम MPSADC के अध्यक्ष के नाते आपका हाथ जोड़कर स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं आज बड़ा असहाय महसूस कर रहा था कि मैं अंग्रेजी पढ़ा लिखा नहीं हूं। अवसर ऐसा ही है क्योंकि आज देश अंग्रेजी के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, दुनिया भी आगे बढ़ रहा है। हम दुर्भाग्यशाली थे कि जब हम शिक्षा के क्षेत्र में पढ़ाई करने के लिए गए, उस काल में हमें अंग्रेजी के दर्शन नहीं हुए थे। मैं पूर्ण रूप से कुछ भी नहीं समझ पाया, वो भी सच है। परंतु आज इस आयोजन के मंच पर मेरे अपने मध्य प्रदेश के एक ताकतवर निगम के अध्यक्ष, बहुत ही सरल स्वभाव के धनी, इंसानों को तो सब साथ लेके चलते होंगे देश में, नेताओं को सब साथ लेके चलते होंगे देश में, व्यापारी एक किसान भाई, सभी क्षेत्र के व्यक्तित्वों को साथ लेके चलने की सब में क्षमता रहती होगी। परंतु विरला ही एक कोई व्यक्तित्व ऐसे इस मध्य प्रदेश की धरती पर या देश में हो सकते हैं। मेरा नाम शैतान है, मुझको भी निभा के चलते होंगे। ऐसे मैं नौजवान कहूं, कर्मठ कहूं, मेरे निगम को देश में एक इस प्रदेश के साथ साथ जो ऊंचाइयां प्रदान कर रहे हैं और सभी को समरसता के साथ साथ लेके चलने वाले हमारे सम्मानीय MD साहब श्री अभिजीत जी अग्रवाल साहब, मंच पर बैठे हुए हमारे सम्मानीय मीना जी, मान्यवर, मैं ये भी आशा करता हूं कि इस कॉन्फ्रेंस में ऐसे तकनीकी मुद्दों पर चर्चा हुई होगी जिससे सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हमारे नागरिकों को काफ़ी लाभ पहुंचा सका होगा। सूचना एवं प्रौद्योगिकी अब हमारे शासन का अभिन्न अंग बन चुका है। मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी एवं हमारे मंत्री श्री ओम प्रकाश जी सकलेचा जी के कुशल नेतृत्व में हम निरंतर नई तकनीकी ऊंचाइयों को छू रहे हैं। चाहे लाडली बहना हो या मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना हो, सूचना प्रौद्योगिकी ने हमारे प्रदेश वासियों के लिए नया अवसर खोले हैं। आप सब मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में पधारे हैं, इसलिए मैं आप सबका धन्यवाद देता हूं। MPSADC के मेरे समस्त अधिकारी एवं कर्मचारी सशक्त शासन की महत्वपूर्ण योजनाओं को
तकनीकी अमला जामा पहनाने में निरंतर जुटे हुए हैं। इसके लिए मैं इन्हें शुभकामनाएं देता हूं। आज मेरे जीवन में एमडी साहब और सम्मानीय आप जन पधारे हैं। मैं पढ़ के पहली बार बोल रहा हूं, मुझे बड़ा ठीक भी नहीं लग रहा है। मैंने पहले ही कह चुका हूं कि मैं अंग्रेजी के क्षेत्र में बिल्कुल नहीं जानता हूं। अगर हिंदी में छत्तीसगढ़ वाले भैया सोनी जी यहाँ थोड़े खड़े हो जाएंगे, हम जैसे कम पढ़े लिखे लोग कभी आए तो थोड़ा बहुत हिंदी में ज़रूर आप बात करेंगे तो कम से कम हमें बोलने का अवसर मिल जाएगा, हम भी दो शब्द बोल पाएंगे। क्योंकि आप प्रशासन को चलाते हैं और हम राजनीतिक नेतागण हैं, शासन को चलाते हैं। ये समरसता अगर बनी रहेगी तो हम भी कुछ आपको देकर जा सकते, जैसे आप देश और प्रदेश स्तर पर कुछ दे रहे हैं। तो सोनी जी, मेरे ख्याल से आप सोना घड़ने वाले हैं। सोनी जाति में थोड़ा हट के भी बात कर रहा हूं। सोना तो धरा से निकलता है, परंतु कोई घड़ता है तो सोनी समाज घड़ती है और सोने ही घड़ते हैं उसका श्रृंगार के रूप में, जेवर के रूप में। तो मेरा सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, जब तक भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश और देश के अंदर सरकार हो और आपको देश में जाने का अवसर मिले, प्रदेश में जाने का अवसर मिले, अपने क्षेत्र की योग्यताओं को हमारे प्रदेश के और जो देश के आते हैं हमारे जन, उनके बीच में हम कुछ देने के लिए जाएं तो आधे शब्द कम से कम हिंदी के जरूर जोड़ दें, बाकी तो हम मिला लेंगे। राजनेता कलाकार होते हैं, वो जब वोट लेना जानते हैं और उन वर्ग में जाके काम करते हैं कि आप कल्पना नहीं कर सकते, जो बिल्कुल अंगूठा टेक होते हैं, उनसे वोट लेना बड़ा मुश्किल है, सरकार बनाना बड़ा मुश्किल है। और पढ़ा लिखा जो तबका है, मैं बात करूं माननीय अब आईएएस हैं, आईएएस पढ़े लिखे होते हैं, उनको समझाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि उनको जिनको वोट देना है देना ही है। आईएएस से जिनको वोट देना देना ही है, जुडिशियल के क्षेत्र में जिनको वोट देना देना ही है, व्यापारी का क्षेत्र जिनको देना देना ही है। परंतु अनपढ़ लोग भी जो राजनीति करते हैं, कम पढ़े लिखे लोग, वो भी बहुत बुद्धिमान होते हैं, क्योंकि जो कम पढ़े लिखे लोग हैं उनसे भी वोट वो ले लेते हैं, पढ़े लिखे होते हैं उनसे भी वोट ले लेते हैं, अपनी सरकार बना लेते हैं, वो भी हिंदी के माध्यम से। क्यों? हिंदी हमारी मातृभाषा है और मातृभाषा को कम से कम आधा तो चला दो। एक कदम अगर आपका अंग्रेजी का हो तो एक कदम हिंदी का होना चाहिए, एक हाथ आपका अंग्रेजी का हो तो एक हाथ हिंदी का होना चाहिए, एक जुबान अंग्रेजी की हो तो एक जुबान हिंदी की होना चाहिए, एक निगाह अंग्रेजी की हो तो एक निगाह हिंदी की होना चाहिए, एक कान सुनने का अंग्रेजी का हो तो एक कान हिंदी का भी होना चाहिए। ये मेरी भारत माता है, इस माता का सम्मान हमको दिल से करना चाहिए। मैं तो धन्यवाद दूंगा मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी को, कि जिनने हिंदी में भी डॉक्टरी का कोर्स लेकर आ रहे हो। हमारे डॉक्टर भी हिंदी में काम करेंगे। ये सत्य है कि मेडिकल की दवाइयों के ऊपर अंग्रेजी में इतना छोटा छोटा लिखा रहता है कि हमारी जनसंख्या हिंदुस्तान में अभी भी बहुत पढ़ी लिखी नहीं है। वो भी डॉक्टर जो लिख देते हैं वो दवाइयाँ खा लेते हैं, मगर अंग्रेजी के साथ साथ आधा हिंदी में भी होना चाहिए। मैं शैतान हूँ, थोड़ा हट के बोला हूँ, बहुत हट के बोलता, मज़ा आता, आनंद आता, मगर वो भैया अभी बार बार आ रहे थे, रोक रहे थे, हो सकता मुझे भी रोकेंगे कि समय हो गया। मैं ऐसी गलती नहीं करूँगा, गुस्ताखी नहीं करूँगा, क्योंकि मैं जिनके बीच में काम कर रहा हूँ, मेरा निगम, मेरी MPSADC, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि मध्य प्रदेश का सबसे अच्छा निगम है, समझदार निगम है, पढ़े लिखे वर्ग का निगम है। मैं उनका बहुत स्वागत दिल से करता हूँ। मैं कभी कभी गलती भी कर लेता हूँ, क्योंकि कम पढ़ा लिखा हूँ। पढ़े लिखों के क्षेत्र में मुझे चेयरमैन बनाया है, पाँव वाले भैया ने बनाया है, शिवराज सिंह चौहान जी ने बनाया। वो एक अलग सोच के, बहुत ही बड़ी सोच के व्यक्ति थे। लाडली बहना जैसी योजना इस धरती पे किसी देश के अंदर हो ही नहीं सकती, संसार में नहीं हो सकती। अगर उसको सही अमली जामा किसी ने पहनाया है तो मेरे MPSADC के MD साहब और उनकी पूरी टीम ने पहनाया। तो मैं तो उनसे ये कहूँगा, मैं कभी भी कोई गलती कर लूँ, आप भले ही मुझसे उम्र में छोटे हों, मेरा कान पकड़ के भी मुझसे कहना कि नहीं शैतान सिंह,
ये ज़्यादा अच्छा है, ये हमें करना है, क्योंकि इस क्षेत्र में आपको ज्ञान नहीं है। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी जो भी हमारे निगम को काम दें, मैं कदम से कदम और कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ हूँ। और ये भी सच है, मैं आपसे निवेदन करूँगा, आप किसी भी दल में हो, किसी भी भावना पे आप काम करते हो, इस मंच पे नहीं बोलना चाहिए, परंतु मैं बोलूँगा कि भारत का मान सम्मान दुनिया में अगर किसी ने बढ़ाया है तो नरेंद्र मोदी जी ने बढ़ाया है। आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, मैं हट के बात कर रहा हूं क्योंकि मैं राजनीतिक हूँ और सामाजिक हूँ। इस धरती के ऊपर समाजों का सम्मान और इस भारत माता का मान सम्मान अगर दुनिया में किसी ने बढ़ाया है तो नरेंद्र भाई मोदी ने बढ़ाया है। 2024 के चुनाव में आप निश्चित कमल की बटन दबाना और नरेंद्र मोदी जी को पुनः प्रधानमंत्री बनाना, इसके लिए भी हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं। और आप मध्य प्रदेश के या जिस प्रदेश से भी आए, जब भी वहां चुनाव हो, और मध्य प्रदेश में अभी 2023 में, छत्तीसगढ़ में है, राजस्थान में, अन्य प्रदेशों में है, आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, एक बार फिर कमल की बटन दबाना, मध्य प्रदेश ताकतवर बने, देश ताकतवर बने, दुनिया में विश्व गुरु के रूप में मेरी भारत माता को पूजा जाए और पुनः हिंदुस्तान सोने की चिड़िया बने। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर झीलों की नगरी भोपाल में, शिवराज सिंह चौहान जी के प्रदेश भोपाल में और भारत माता के देश नरेंद्र मोदी जी के देश में आपका मैं एक बार फिर स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं चूकता नहीं हूं क्योंकि मेरे भाई साहब बैठे हैं, कुछ ना कुछ लिख देंगे। मुझसे जितने भी बड़े हैं, मैं जानता हूं मैं इंसानों के बीच में, मानवों के बीच में, पढ़े लिखों के बीच में एक शैतान हूं, इसलिए जितने भी बड़े यहाँ पर पधारे, स्वागत के साथ साथ मैं आपके चरणों में नमन करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जितने भी मुझसे बड़े और जितनी माता बहनें हैं जो सत्या, सीता, सावित्री, गंगा, गीता, गायत्री स्वरूपा है, उन मातृ शक्ति के चरणों में भी मैं नमन कर रहा हूं। और जितने भी नौजवान हैं जो भारत के निर्माण में जो ताकत के साथ लगे हैं, आज जो पधारे हैं, उनको छाती से लगा के प्यार करते हुए, जितने भी मुझसे छोटे हैं उनका भी सम्मान करते हुए एक बार फिर भारत माता की बोलना चाहिए ताकत के साथ, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राम। मुझसे कुछ गलती होगी तो माफी चाहूंगा। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आप हमारे बीच उपस्थित हुए।